वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ द रैपिड रिवीजन सेशन और हम जनरल एनाटॉमी देख रहे थे। दिस इज़ द पार्ट 2 ऑफ द वीडियो। बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी, अ कलेक्शन ऑफ cells of similar morphology performing a specific function is called tissue. There are four basic tissues. फोर बेसिक टिश्यूज़ होते हैं हमारे पास। सेल्स जब मिलकर फंक्शन परफॉर्म करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? टिश्यूज़। देयर आर फोर बेसिक टिश्यूज़, फोर प्राइमरी टिश्यूज़, एपिथेलियम टिश्यूज़, कनेक्टिव टिश्यू, मसल एंड नर्वस टिश्यू। ठीक है। बॉडी प्लेन्स एंड सेक्शंस के किस तरह हम कट करते हैं इनटू सेक्शंस अलोंग ए फ्लैट सरफेस कॉल्ड प्लेन। देयर आर थ्री प्लेन्स। फ्रंटल प्लेन है हमारे पास, सैजिटल प्लेन है हमारे पास और हमारे पास ट्रांसवर्स प्लेन है। फ्रंटल प्लेन को हम कोरोनल प्लेन भी कहते हैं। ये बॉडी को इस तरह डिवाइड करता है कि बॉडी राइट, फॉरवर्ड, फ्रंट और बैक में डिवाइड हो जाती है इस तरीके से, जैसे आप ये देख रहे हैं फ्रंटल प्लेन में। सैजिटल प्लेन जो है वो हमारी बॉडी इस तरह डिवाइड होती है, हमारा एक राइट हाफ एंड लेफ्ट हाफ में। और ट्रांसवर्स प्लेन को हम हॉरिजॉन्टल प्लेन भी कहते हैं। सैजिटल प्लेन को हम जो है वो मीडियन प्लेन कहते हैं, मीडियन प्लेन भी कहते हैं। ट्रांसवर्स प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन, इसमें बॉडी जो है वो इस तरह हॉरिजॉन्टली कट होती है। ठीक है। ऑर्गन्स एंड सिस्टम्स, जब बहुत सारे टिश्यूज़ परफॉर्म करते हैं एक सर्टेन फंक्शन, उसको हम कहते हैं ऑर्गन। फॉर एग्जांपल बोन, मसल, हार्ट, स्टमक एंड यूरिनरी ब्लैडर। जब ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स मिलके हारमोनियसली एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं उसको हम कहते हैं सिस्टम। ऑर्गन क्या होता है, सिस्टम क्या होता है। ठीक है, ये आपको समझ आ गई है। द फॉलोइंग सिस्टम्स आर फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी। देयर आर ऑलमोस्ट 11 सिस्टम्स। इंटेगुमेंट्री सिस्टम, इसको हम कहते हैं स्किन। स्केलेटल सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, जैसे हमारा ब्लड की सर्कुलेशन होती है। डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी, यूरिनरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर्वस एंड मस्कुलर सिस्टम, एंडोक्राइन एंड लिम्फेटिक सिस्टम। ये सारे सिस्टम्स हैं। फर्स्ट हम देखते हैं इंटेगुमेंट्री सिस्टम। बात करते हैं स्किन की। स्किन में आप देख सकते हैं स्किन हैज़ टू लेयर्स, एपिडर्मिस एंड द डर्मिस। एपिडर्मिस में हमारे पास स्ट्रेटम कॉर्नियम, ल्यूसिडम, ग्रेनुलोसम, स्पाइनोसम एंड बेसिले, 5 जो हैं वो आती हैं कैटेगरीज। और डर्मिस में हमारे पास आती है पेपिलरी लेयर एंड दी रेटिक्यूलर लेयर। ठीक है। एपिडर्मिस हमारे पास ऊपर होती है और उसके नीचे हमारे पास डर्मिस होती है। एंड देन हमारे पास होती है हाइपोडर्मिस, जिसको हम सबक्यूटेनियस टिश्यू भी कहते हैं। दिस इज़ द हेयर शाफ्ट, स्वेट पोर्स जहाँ से स्वेटिंग होती है, डर्मल पेपिला, इरेक्टर पिलाई मसल जो कि जब कंट्रैक्ट होता है तो हमारे इधर हेयर इरेक्ट बिल्कुल स्ट्रेट हो जाते हैं। स्पीशियस ग्लैंड, देयर आर स्वेट ग्लैंड्स, मेरोक्राइन स्वेट ग्लैंड, देयर आर वेन्स, आर्टरीज टू दी स्किन, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यूज। एडिपोज इसमें फैट होती है। सेंसरी नर्व फाइबर्स, ठीक है, जहाँ से हमें सेंसेशंस जाती हैं और फिर वापस आती हैं। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू एंड देयर इज हेयर फॉलिकल्स। ठीक है। नेक्स्ट, स्किन दैट कवर योर बॉडी, इट इज़ कॉल्ड इंटेगुमेंट्री सिस्टम। ये हमारा लार्जेस्ट ऑर्गन है ऑफ द बॉडी। स्किन को हम क्यूटेनियस मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इंटेगुमेंट्री सिस्टम कंसिस्ट ऑफ स्किन एंड इट्स डेरिवेटिव्स, जिसमें नेल्स हैं, हेयर्स हैं, स्वेट ग्लैंड्स एंड स्पीशियस ग्लैंड। इंटेगुमेंट्री सिस्टम मैंने आपको बताया इट इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन। इट्स सरफेस इज कवर्ड बाय एपिथेलियम दैट प्रोटेक्ट अंडरलाइंग body layers. Connective tissue contain blood vessels that provide nutrients, strength and resilience to the skin. Smooth muscles control both blood vessels diameter and their position. ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। न्यूरल टिश्यूज fold and monitor sensory receptors in the skin. Two distinct layers हैं हमारे स्किन की। फर्स्ट इज द एपिडर्मिस, इट इज़ द stratified squamous epithelium, and second is the dermis, it is the deeper layer of dense irregular connective tissue. Deep to the dermis is a layer of areolar and adipose connective tissue, जिसको हम subcutaneous layer
और हाइपोडर्मस भी कहते हैं। देयर इज एपिडर्मिस, dermis and the hypodermis. Hypo means below. This you can see dead keratinocytes, living keratinocytes. These are melanocytes, epidermal dendritic cells. This is the basement membrane, Merkel cells, sensory nerve ending. This is the dermis layer. और ये हैं एपिडर्मिस की subdivisions, stratum corneum, lucidum, granulosum, spinosum and basilae. This you can see is the epidermis. This is the dermis. और ये epidermis की ही सारी जो मैंने अभी आपको बताई हैं। Thick skin. Thick epidermis is found on the palms of the hand, soles of the foot, corresponding surface of finger and toes. Thick epidermis कहाँ present होता है? Palms of the hands, sole of the foot. All 5 epidermis strata occur in the thick skin. Thick skin के अंदर जो हैं वो स्ट्रेटा जितने भी हैं, स्ट्रेटा कॉर्नियम, ल्यूसिडम, सारे 5 ऑल 5 आर प्रेजेंट। थिन स्किन की बात करें, थिन एपिडर्मस कवर मोस्ट ऑफ द बॉडी, लेक द स्ट्रेटम ल्यूसिडम, उसमें ल्यूसिडम नहीं होता, हैज़ ओनली 4 स्पेसिफिक लेयर्स, उसके अलावा बाकी सारी होती हैं प्रेजेंट। कंटेन द फॉलोइंग एक्सेसरीज, हेयर फॉलिकल्स, स्पीशियस एंड द स्वेट ग्लैंड्स। फंक्शंस क्या है स्किन के? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। स्किन हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, हमारी एक्सटर्नल लेयर है ऑफ द बॉडी। प्रिवेंशन ऑफ वाटर लॉस से प्रिवेंट करती है, टेम्परेचर को रेगुलेट करती है, मेटाबॉलिक रेगुलेशन भी करती है, हमें डिफेंस देती है, इम्यून डिफेंस प्रोवाइड करती है, सेंसरी रिसेप्शन एंड देयर इज एक्सक्रीशन सिक्रेशन, ये सब फंक्शंस भी स्किन परफॉर्म करती हैं। स्किन कलर की बात करें तो हेमोग्लोबिन इज एन ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन प्रेजेंट इन रेड ब्लड सेल्स। अपॉन बाइंडिंग विद ऑक्सीजन, जैसे हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड होता है, हेमोग्लोबिन exhibit a bright red color. Melanin is a pigment produced and installed in a cells called melanocytes. Cytes mean cells, ठीक है। मेलानिन पिगमेंट्स जिन सेल्स में स्टोर होता है, जिन सेल्स में प्रोड्यूस होता है, उन सेल्स को हम मेलानोसाइट्स कहते हैं। 2 टाइप्स ऑफ मेलानिन अकर इन वेरियस येलो, रेडिश, टैन, ब्राउन एंड ब्लैक शेड्स। कैरोटीन कम्स प्राइमरीली फ्रॉम डाइट, ये हमें कैरोटीन कैरेट से भी मिलती है और हमें मज़ीद फर्दर डाइट से भी प्रोवाइड होती है। फ्रिक्शन रिजिस की बात करें, ये कहाँ प्रेजेंट होती हैं? फाउंड ऑन द फिंगर्स, पाम, सोल्स, टोज, जैसे जिनको हम फिंगरप्रिंट्स भी कहते हैं। फॉर्म्ड फ्रॉम लार्ज फोल्स एंड वैली ऑफ बोथ एपिडर्मस एंड एपिडर्मस, दोनों में ये होती हैं, मतलब ये डीपर हैं। हेल्प अस टू ग्रैप्स ऑब्जेक्ट एंड इंक्रीज फ्रिक्शन सो दैट आइटम डोंट स्लिप इजिली फ्रॉम आवर हैंड, ये हमें ग्रिपिंग पावर देती हैं। Our feet don't slip on the floor when we walk. Friction ridges can leave noticeable prints on touch surface. जैसे fingerprints होते हैं, हर किसी के यूनिक पैटर्न होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है हर पर्सन का यूनिक पैटर्न होता है। Fingerprints have become a valuable tool for law enforcement in identifying individuals. ठीक है, their unique pattern for an individual is genetically determined at 3 to 4 months. 3 to 4 months में आपके ये फिंगरप्रिंट्स या फ्रिक्शन रिजेस प्रेजेंट हो जाती हैं। लाइफ एंड रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट लाइफ, और ये ऐसी ही रहती हैं और ये हर पर्सन की डिफरेंट होती हैं। Dermatoglyphins, a science which deals with the study of analysis of ridge pattern. There are 3 basic pattern: arches, loops and vory. ठीक है। स्किन मार्किंग्स की बात करें, देयर इज़ ए मोल, इसको हम नेवस कहते हैं, फ्रैकल्स एंड हेमेंजियोमा, देयर इज़ द कैपिलरी हेमेंजियोमा एंड कवर्नस हेमेंजियोमा, कैपिलरी ऑफ स्ट्रॉबेरी कलर एंड कैवर्नस पॉल्ट वाइन स्ट्रेन्स। लेयर्स ऑफ द डर्मिस की अगर हम बात करें, composed of a cell of connective tissue proper and primarily of collagen fibers, although both elastic and reticular fibers are also present. डर्मस में both elastic और reticular fibers present होते हैं। अदर components जो कि डर्मस में present हैं वो हमारी blood vessels हैं, both glands, sweat and sebaceous gland, hair follicles, nails, sensory nerves ending and muscular
टिश्यू, ये सब चीज़ें जो हैं वो डर्मस के कंपोनेंट्स हैं। टू मेजर रीजन्स ऑफ द डर्मस, जो कि मैंने आपको बताया, सुपरफिशियली हमारे पास पेपिलरी लेयर है और डीप हमारे पास रेटिकुलर लेयर होती है। लाइन ऑफ क्लीवेज, जिनको हम टेंशन लाइंस कहते हैं, ये स्किन पे प्रेजेंट होती हैं। आइडेंटिफाई द प्रीडोमिनेंट orientation of collagen fiber bundles clinically and surgically significant because cuts can result in slow healing and increased scarring। अगर हम टेंशन लाइंस के पैरेलल चलते हैं तो हमारी हीलिंग फास्ट होती है। ये आप देख सकते हैं, अगर हम ये इस तरीके से हैं, अगर हम इनके परपेंडिकुलर चलते हैं तो हीलिंग स्लो होती है। ये सब इंफॉर्मेशन सर्जन्स के लिए इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है। और अगर हम पैरेलल चलते हैं तो हीलिंग फास्ट होती है एंड नॉट गैप ओपन, ठीक है, वो स्कार अच्छा बनता है आपका, ठीक है। नेक्स्ट, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है वो हॉरिजेंटल हैं और लिम्स में हमारे जो हैं वो वर्टिकल क्लीवेज लाइंस हैं। Next, innervation and blood supply. Dermis has extensive innervation, monitor sensory receptors in the dermis and epidermis, and control both blood flow and gland secretion rate. Tactile corpuscles and tactile Merkel cells perceive touch sensation and work with a variety of other sensory nerve endings in the skin. This rich innervation allows us to be very aware of our surroundings and to differentiate among the different kind of sensory signals from receptors in the skin। अब ये स्किन के डेरिवेटिव्स हैं, we will discuss from our next lecture। Thank you।